Hello everybody out there, this is Aman Kumar, an English trainer and communication coach for the last 4 to 5 years. Again, we are back with a new topic, and in today's lesson, we are going to learn how to write a business letter. लास्ट टाइम हमने इससे पहले 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाया है, जिसमें से सबसे पहले वीडियोस में हमने आपको सिखाया था हाउ टू राइट अ लेटर टू एडिटर, एंड देयर आफ्टर आई टॉट यू हाउ टू राइट अ नोटिस प्रिसाइजली, एंड इन द लास्ट क्लास, इन द लास्ट सेशन, वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट हाउ टू राइट अ जॉब लेटर, ऑलराइट, या फिर एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जॉब एंड ऑल. बट आज की क्लास में आप सभी पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर. अब बिजनेस लेटर लिखा कैसे जाता है, इसका फिक्स लाइन क्या होने वाला है, और जो मैं आपको कुछ फिक्स्ड लाइन देने वाला हूं, सारी चीजें तो हम क्लास के बीच में देखेंगे. उससे पहले समझ लेते हैं कि बिजनेस लेटर होता क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने जो लेटर लिखा है वो भी फॉर्मल लेटर था, और कुछ फॉर्मेलिटी हमारे बिजनेस लेटर में भी आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना लर्न और वी आर गोना लुक एट व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस लेटर एंड अ फॉर्मल लेटर, एंड एट द एंड यू कैन सिंपली से व्हाट एग्जैक्टली अ बिजनेस लेटर एंड ऑल अबाउट. मतलब कि बिजनेस लेटर एक्चुअल में है क्या, सारी चीजें आज के लेसन में देखने वाले हैं. स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग गाइस एवरीबॉडी. थैंक यू. सो जैसे कि बोर्ड पे देख रहे हैं, टाइटल आज हमारा है बिजनेस लेटर. देखने वाले हैं कैसे लिखना है, फटाक से समझ लेते हैं कि बिजनेस लेटर एक्चुअल में होता क्या है. जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने टाइटल दे दिया है बिजनेस लेटर. अब इसके डेफिनेशन की बात करें, सो क्या कह रही है, अ बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल लेटर. ये कि जो बिजनेस लेटर होता है वो भी एक फॉर्मेलिटी के साथ भरा होता है. दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर, राइट. सो अ बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल लेटर, राइट. किस लिए लिखा जाता है, रिटर्न फॉर कमर्शियल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. यानी कि जब आपको कमर्शियली, यानी कि व्हेनेवर यू राइट अ लेटर ऑफिशियली और कमर्शियली, only at that moment you have only one letter which is known as a business letter. तो business letter क्या होता है, वो लेटर जो फॉर्मली लिखते हैं, प्लस में किस पर्पस के लिए लिखते हैं, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, या फिर कमर्शियल का पर्पज हो सकता है आपका. उस सेंस में हम बिजनेस लेटर को लिखते हैं. आई होप कि आपको समझ आ गया बिजनेस लेटर एक्चुअल में होता क्या है. आगे क्या कह रहा है, बिजनेस लेटर वर्सेस फॉर्मल लेटर. भैया बिजनेस लेटर और फॉर्मल लेटर में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, लेट्स हैव अ लुक एट इट. देख लेते हैं फटाक से. Every business letter is not every business letter is a formal letter. क्या कहना है सारा, whatever the letter, when you write a letter basically related to business and all, so this is going to be a kind of formal letter. बट आगे क्या कह रहा है, बट एवरी फॉर्मल लेटर इज नॉट अ बिजनेस लेटर. यानी कि सारे फॉर्मल लेटर आपके बिजनेस लेटर नहीं होते हैं, लेकिन सारे बिजनेस लेटर आपके फॉर्मल लेटर होते हैं. इसको ध्यान रखना है. मतलब कि सारे बिजनेस लेटर आपके फॉर्मल लेटर हैं, बट एवरी फॉर्मल लेटर इज नॉट अ बिजनेस लेटर. तो ये आपने समझ लिया कि बिजनेस लेटर होता क्या है. वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस लेटर एंड अ फॉर्मल लेटर. नाउ लेट मी टेक यू थ्रू अनदर स्लाइड ऑफ इट, एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग एज वेल, something more as well. अब जब हम बिजनेस लेटर लिखेंगे तो कुछ फॉर्मूला है जो मैं चाहता हूं आप अच्छे से उसको समझे. जब भी आप बिजनेस लेटर लिखेंगे उसमें तीन चीजों को प्रायोरिटी देना है बच्चों. आप सभी को क्या देना है, उसमें सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बताना है. यानी कि जब भी आप बिजनेस लेटर लिखेंगे ना, किसी कंपनीज को आप कंप्लेंट करने वाले हैं किसी प्रोडक्ट के प्रति, अगर किसी चीज का फीस वगैरह कट गया है तो कोई कंप्लेंट वहां पे हो सकता है. आपने कोई चीज खरीदी थी, कोई आइटम या प्रोडक्ट, वो डिफेक्टिव हो गया है, तो डिफेक्टिव आइटम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेटर लिखने वाले हैं. तो बेसिकली करने वाले क्या है, उसका आपको प्रॉब्लम बताना है कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उस प्रोडक्ट और उस आइटम से. फिर थोड़ा सा आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या, कैसे, कितने दिनों से, सारी चीजें एक्चुअल में उसको डिटेल में बता देना है कि प्रॉब्लम हो क्या रहा है. एंड एट द एंड आपको उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना है. यानी कि जब आप वो लेटर लिखेंगे, मान लो आपने कोई चीज खरीदा है, लेट्स सपोज आपने ग्राइंडर मशीन खरीदा है, मिक्सर ग्राइंडर खरीदा आपने, अब वो खराब हो गया, वो प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम से आखिर हो क्या रहा है आपको सब चीज बता देना है कि ये काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है तो प्रॉपरली नहीं कर रहा है, या कुछ भी सारी चीजें डिटेल देने के बाद आपको अब उस कंपनी से, उस शॉपकीपर से आपको रिक्वेस्ट करना है कि या तो आप मेरे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दीजिए या फिर इसको रिपेयर कर दीजिए. सो इस चीज को ध्यान रखना है. जब भी आप बिजनेस लेटर लिखेंगे, इन तीनों पैटर्न को फॉलो करना है. प्रॉब्लम मेंशन करना है, प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेन करना है बेसिकली, और एट द एंड यू गॉट टू रिक्वेस्ट द पर्सन जिसको भी आप वो लेटर लिख रहे हैं.
सो ये तो हो गया एक नॉर्मल सी बात है जो आप ध्यान रखेंगे जब भी आप बिजनेस लेटर लिखेंगे, और आई होप कि आपको अच्छे से सब समझ आ गया कि एक्चुअल में बिजनेस लेटर क्या है, किस सेंस में लिखने वाले हैं, कैसे लिखने वाले। तीन चीजें ध्यान रखना, जो भी बताया, प्रॉब्लम बताना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, एंड देन रिक्वेस्ट करना है। आगे क्या कहना चाह रहा है, बिजनेस लेटर फॉर्मूला, ये तो बता दिया मैंने आपको, अगला पेज था कि बिजनेस लेटर जब लिखे जाते हैं ना, देखो बिजनेस लेटर का मतलब है कि आप किसी कंपनीज को लिखने वाले हो, किसी शॉपकीपर को लिखने वाले हो, किसी व्यक्ति को, मतलब कि कमर्शियली आप लिख रहे हो, समझ रहे हो, कमर्शियली यानी कोई चीज आपने बाय करी थी या वो डिफेक्टिव हो गया है, या आपने कोई फी करा था, फी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट करनी है आपको, कोई इंक्वायरी डाली थी आपने, उससे रिलेटेड आपको मतलब कि लेटर लिखना है, तो इन सारे लेटर्स को हम कहते हैं बिजनेस लेटर, जो कमर्शियली और प्रोफेशनली कम्युनिकेशन को इंडिकेट करता है, राइट। आगे क्या कहना चाह रही है फटाक से, हाँ जी, यानी कि बिजनेस लेटर में क्या होने वाला है, कंप्लेंट अबाउट अ प्रोडक्ट, मतलब कि लेट्स सपोज यू बॉट एन आइटम, आपने कोई बॉट करा था कोई चीज को ना, इट गॉट डैमेज, इट गॉट आउट ऑफ ऑर्डर, कि काम नहीं कर रहा, इट्स नॉट बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 1 or 2 months, नाउ यू गॉट टू राइट अ लेटर टू द पर्सन वेर यू बॉट और वेर यू बॉट फ्रॉम, राइट, जहां से आपने खरीदा था उनको आप लेटर लिखना चाह रहे हो। उसमें क्या बताने वाला आप एक्चुअल में कि भैया कंप्लेंट है मेरी उस प्रोडक्ट के प्रति, या तो ये बताओगे आप, या तो क्या हो सकता है हम उसके बारे में लेटर लिखेंगे जब हम किसी चीज की ऑर्डर करने वाले, हम कोई चीज प्लेस करना चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो भी हम बिजनेस लेटर लिखते हैं, या तो कोई हमें इंक्वायरी करनी है तो भी हम बिजनेस लेटर लिखते हैं। तो अब तक हमने क्या समझ लिया, बिजनेस लेटर जो होता है वो आपके कमर्शियल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करा जाता है। फॉर्मल लेटर और बिजनेस लेटर में हमने डिफरेंस देख लिया कि एवरी बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल लेटर बट एवरी फॉर्मल लेटर इज नॉट अ बिजनेस लेटर, यू गॉट टू मार्क दिस पॉइंट, ये बातें ध्यान रखनी है। और जो बिजनेस लेटर होता है उसमें जब भी आप लिखेंगे 3 चीजें कंपलसरी है, प्रॉब्लम मेंशन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, एंड एट द एंड ऑफ द लेटर यू गॉट टू रिक्वेस्ट दैट पर्सन आइदर टू बी रिप्लेस्ड और आइदर टू बी रिपेयर्ड, या तो इसको रिप्लेस कर दिया जाए या तो इसको रिपेयर कर दिया जाए। तो ये तो हो गया ओवरऑल छोटी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं बिजनेस लेटर को लिखने का क्या फॉर्मेट है। अगर फिर से आपको वही लाइन कहना चाहूंगा, अगर आपने फॉर्मेट को फॉलो कर लिया, आपने लैंग्वेज की एक्यूरेसी को मेंटेन रखा और जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है उस पर ध्यान रख लिया, तो आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स फॉर्मेट एक्चुअली, कि एक्चुअल में फॉर्मेट है क्या, फटाक से चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे बच्चों, ये तो हो गया था। उससे पहले छोटा सा एडवर्टीजमेंट कि हमारे इस चैनल पे आपको केवीएस एनवीएस 2026 की प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है जिसको रेफरेंस चाहिए एनसीईआरटी का, तो हमारे पास से जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा उसका रेफरेंस एनसीईआरटी है। तो आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं करना है कि वर्क करेगा नहीं करेगा, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड हियर। व्हाटएवर द मटेरियल्स, व्हिचएवर द मटेरियल्स you are going to get from us, that will be precise, to be very honest. So if you need a PDF for PRT, VS and Science, or you need assistant commissioner, PRT special educator, और प्रिंसिपल और वॉइस प्रिंसिपल, या फिर आपका TGT स्पेशल एजुकेटर क्यों ना, you just got to send your message on the WhatsApp number, on the given WhatsApp number, and that is 99 and this one. Basically आपको इस नंबर पे WhatsApp करना है and you will be given your PDF or order. Everything will be given to you on this WhatsApp number. So this was all about a little, small advertisement. Now let me take you through the example out there. हाँ जी, so ये रहा आपका फॉर्मेट। देखिए ध्यान से फॉर्मेट है क्या, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको मार्क करना है बच्चों, सबसे पहले हमें मार्क करना है सेंडर्स का एड्रेस, राइट, सेंडर्स का एड्रेस। उसके बाद आप डालेंगे डेट एंड देन यू गॉट टू मार्क रिसीवर्स एड्रेस, कि एक्चुअल में ये जो लेटर है वो जाना कहाँ है, कौन इसको रिसीव करने वाला है। एंड देन आप सब्जेक्ट मार्क करेंगे रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड ऑल, जो भी प्रॉब्लम है देख लेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन, याद करो सैल्यूटेशन का मतलब वो जो आप सर मैम डियर ब्रदर एंड ऑल जो भी कहते हैं वो सैल्यूटेशन कहलाता है, तो इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं, राइट। तो sender's address, date, receiver's address, then subject, then we got to mark salutation. At the end of it, we got to mark. Now we need to write और we need to complete the body, कि body में आपको 3 चीजें लिखनी है जो मैंने आपको पीछे समझाया था। सबसे पहले आप बताएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है,
देन यू गॉट टू एक्सप्लेन कि भैया उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो, उसको एक्सप्लेन कर दो कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कब से आ रहा है, क्या दिक्कतें एक्चुअल में है उस प्रोडक्ट के पास, उस प्रोडक्ट में। एंड एट द एंड यू गॉट टू जस्ट रिक्वेस्ट कि आपको उस व्यक्ति से, उस शॉपकीपर से या फिर जिसको भी आप लिख रहे हो उससे रिक्वेस्ट करा जाएगा कि भैया या तो इसको आप रिपेयर कर दो या तो इसको रिप्लेस कर दो। सो ये आपको पूरा होने वाला है यहाँ तक, बॉडी तक की कहानी। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एंट्री करनी है, आई मीन एंडिंग करनी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग में थैंकिंग यू फिर योर्स फेथफुली ब्ला आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री देते हुए थोड़ा सा तारीफ करते हुए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हुए थैंक यू लगा करके हम क्लोज करेंगे उस लेटर को। योर्स फेथफुली लगा के जो लिख रहा है लेटर को वहां पे नाम लिख देना है। सो ये तो हुआ फॉर्मेट। अगर आपने हमारे पीछे वाले वीडियोस को देखा हो तो आपको एक चीज याद होगा कि जब मैंने आपको दिखाया था हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर, या फिर जॉब लेटर ही क्यों ना हो, जो फॉर्मेट उसका था सेम फॉर्मेट इसका भी है। ऐसा क्यों? देखिए वो दोनों आपका फॉर्मल लेटर ही था, चाहे आप लेटर टू एडिटर की बात करें या फिर एन एप्लीकेशन फॉर जॉब उसकी बात करें, ये सारे लेटर आपके क्या है, फॉर्मल लेटर है। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर वो होता है जब आप किसी अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, जूनियर्स को जब आप कोई लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल होता है। तो जो आपने लेटर एडिटर को लिखा था, आपने जॉब एप्लीकेशन लिखा था, ये सारे फॉर्मल लेटर हैं और फॉर्मल लेटर की ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस होता है, सेम फॉर्मेट होता है। तो ये फॉर्मेट आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जॉब लेटर में पढ़ा था और लेटर टू एडिटर में पढ़ा था। तो सेम कहानी है, सेम फॉर्मेट है जो हमेशा फॉलो होता है। बस ध्यान रखना है आपको कि जो टॉपिक आपको दिया जाए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, दैट वुड बी प्रिसाइज। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेट। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू द एग्जांपल आउट देयर। अब ये रहा जो हमेशा की तरह आपको मैं टिप, यानी कि आप कह दीजिए टिप, जो मैं आपको जुगाड़ देता हूं, चाहे आपके राइटिंग सेक्शन का कोई सा टॉपिक आ जाए, मैं आपको हर टॉपिक में कुछ फिक्स लाइन देने वाला हूं जो आपकी काफी मदद करेगा उस लेटर को लिखने में, नोटिस को लिखने में, आर्टिकल, रिपोर्ट एनालिटिकल या फिर जितने भी टॉपिक आने वाले सब में मैं आपको कुछ ना कुछ फिक्स लाइन देने वाला हूं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अब ये जो लाइन्स है ये आपको बस एज इट इज आपको एग्जाम में लिख देना है, बस अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके, क्योंकि जहां जहां आप ब्लैंक देख रहे हैं वहां पे आपको उस मैटर के बारे में मेंशन करना है। राइट, तो कैसे मेंशन करना है, क्या सारी चीजें बताने वाला हूं, घबराना नहीं। राइट है, मैं यहाँ पे अगर प्रिपरेशन करवाने आया हूं आपके इंग्लिश के सेक्शन का तो हर चीज हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यू जस्ट गॉट टू लाइक स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग अस। राइट, और थोड़ा सा प्रैक्टिस तो चाहिए। जो देखते हैं फटाक से हम फिक्स लाइन, जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया था कि सबसे पहले आप डालने वाले हैं सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट फिक्स लाइन। अच्छा, हमारा एक लाइन पीछे का स्लाइड छूट रह गया। ये होने के बाद हाँ जी, मतलब कि ये तो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा उस स्टार्टिंग का कि हम सेंटर से एड्रेस कर देंगे, रिसीवर से एड्रेस कर देंगे, ये सारी चीजें इतना करने के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद, और मतलब कि क्या था यहाँ पे सैल्यूटेशन होने के बाद हम सीधा आने वाले हैं मामले पे, मतलब कि मैटर पे आने वाले हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा हम वो यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देने वाले हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसा कि हमने लिख दिया रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कुछ भी टॉपिक होगा हम वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा जो टॉपिक है आपका, या तो आप सीधा बोलिए सब्जेक्ट। देन आपको सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना है, सर या मैडम जो भी है। जो लाइनें आपको हमेशा फिक्स्ड फॉलो करनी है वही लाइन ऐसा है, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग, मैं इस लेटर को लिख रहा हूं रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसके आगे आप बता दीजिए। लेट्स सपोज अभी मैं आगे एग्जांपल में दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा मैसेज को कर नहीं है। राइट है, सो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट दैट आई बॉट फ्रॉम योर शॉप लास्ट वीक एंड ऑल, कुछ ऐसी कहानी बता देंगे। फिर हम क्या कहेंगे यहाँ पे बताने के बाद, टॉपिक बताने के बाद कि हमने कहाँ से खरीदा था, कब खरीदा, सारी चीजें बताने के बाद I would like to, मैं चाहूंगा bring your notice that, मैं आपका ध्यान नोटिस करना, मतलब कि आपका ध्यान को मैं नोटिस करवाना चाहूंगा, मतलब आपको बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? अब जो भी प्रोडक्ट की कहानी थी उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है कि ये जो प्रोडक्ट है डिफेक्टिव है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इट हैज मल्टीपल इश्यूज एंड ऑल, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड आइटम। कुछ ऐसी कहानी हम बता देंगे। उसके बाद आपका आता है कि एक्चुअल में इससे हो क्या रहा है, दिस इशू हैज
कोज्ड, इस इशू ने क्या कर दिया है, ये बहुत बड़ा कारण बन गया है किस चीज का, ग्रेट इनकन्वीनियंस, मतलब कि हमें बहुत सारी असुविधाजनक चीजें हो रही है हमारे साथ, मतलब कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है इसने। सो हम कर क्या रहे हैं आपसे, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं टू टेक नेसेसरी एक्शन, मतलब कि जो भी नेसेसरी एक्शन हो सकते हैं पॉसिबल है उसको आप प्लीज ले और क्या करें फिर आप, मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट था डिफेक्टिव आइटम है उसको आप रिप्लेस कर दें या तो आप उसको रिपेयर कर दें। जब आपका पूरा बॉडी हो जाएगा, आपने सेंडर्स का एड्रेस डाल दिया, उसके बाद डेट डाल दिया, रिसीवर्स एड्रेस डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, सैल्यूटेशन हो गया, आपने यहाँ से अपना टॉपिक बता दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने बता दिया कि जो टॉपिक, ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी नेसेसरी एक्शन है प्लीज इसको लिया जाए और मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा जाए। देन यू गॉट टू एंड योर लेटर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, मतलब कि अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग हो गई, हमारी क्लोजिंग हो गई कि हम आपको, आप जो सहयोग देने वाले, कोऑपरेशन का मतलब है आपका सहयोग, आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देन योर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम है, लेट्स सपोज मैंने लिखा है तो आई विल सिंपली राइट हियर अमन। सो ये तो हो गया आपका फिक्स लाइन और फॉर्मेट, इससे पीछे मैंने ऊपर का पार्ट दिखा दिया और ये हो गया पूरा बॉडी का पार्ट। अगर आपने इस फॉर्मेट को भी फॉलो कर लिया ना, जो फॉर्मेट बताया है, प्लस में इन फिक्स लाइन को आपने एज इट इज वहां पे लिख दिया, फिर से वही बातें, आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। डज नॉट मैटर वेदर यू आर इन 10th 11th 12th और यू आर गोइंग टू अपीयर इन योर KVS एग्जाम व्हिच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड वेरी सून इन द मंथ ऑफ दिस मंथ ओनली, आई मीन मार्च। सो ये आपका पूरा फॉर्मेट। अब हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं आपको समझाने के लिए कि आपको एक आइडिया मिल जाए, राइट। सो आपको बस एक थोड़ा सा ग्लैंस दिखाने के लिए ये रहा आपका एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट है। तो टॉपिक देखिए क्या था, ये रहा हमारा सेंड दिस एड्रेस, यानी कि अगर मैं लेटर को लिख रहा हूं तो ये मेरा एड्रेस हो जाएगा, और एड्रेस क्या है मेरा, 12 शास्त्री नगर दिल्ली, ये मेरा हो गया सेंडर्स का एड्रेस, राइट, सेंडर्स एड्रेस। सेकंड नंबर पे हमने लगा दिया डेट, जैसा कि आप देख रहे हो, डेट लगाने के बाद द मैनेजर, जो मैनेजर है वहां का, या फिर जो भी डेजिग्नेशन है उसका, जो भी उसका पोस्ट है, राइट है, वो हमने मार्क कर दिया। सो द मैनेजर ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, जो शॉप का नाम हो गया, और जो मैनेजर उसको डाल दिया दिल्ली में है वो। फिर हमने सब्जेक्ट डाल दिया कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, फिर से वही एग्जांपल जो मैंने आपको पीछे समझाया था, हमारी कंप्लेंट है, किस बारे में कंप्लेंट है सर, रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, जो आपसे प्रोडक्ट खरीदा था हमने वो डिफेक्टिव हो गया है, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, अब ये काम नहीं कर रहा, दैट इज वाई एंड दैट्स द रीजन वाई वी आर राइटिंग दिस लेटर टू यू, कि क्यों हम लेटर लिख रहे हैं। तो आगे क्या करा हमने, अब हमने यहाँ पे लगा दिया सैल्यूटेशन। अब हमारा फॉर्मेट का जो मैंने आपको फिक्स लाइन दिया था वो सारी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है, और देखते हैं कैसे क्या। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, रिगार्डिंग द डिफेक्टिव मिक्सर ग्राइंडर, यानी कि इस लेटर को जो मैं लिख रहा हूँ इसका पर्पज क्या है, डिफेक्टिव मिक्सर ग्राइंडर, मतलब कि हमने आपसे मिक्सर खरीदा था, मिक्सर ग्राइंडर, जो क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया है, मतलब वो खराब हो गया है। और क्या मतलब, कब खरीदे थे हमने ग्राइंडर, परचेस्ड, अब इसने सीधे क्या करा, परचेस्ड, हमने खरीदा था फ्रॉम योर शॉप लास्ट वीक, यानी कि इस लेटर को हम लिख रहे हैं अबाउट प्रोडक्ट दैट वी परचेस्ड फ्रॉम योर शॉप व्हेन, लास्ट वीक, लास्ट हफ्ते हमने खरीदा था। सो द प्रोडक्ट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से काम कर नहीं रहा है, एंड दिस इशू हैज कोज्ड ग्रेट इनकन्वीनियंस, ये लाइन मैंने आपको पीछे भी समझा था फॉर्मेट में, कि इस इशू ने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी असुविधाजनक हमारे लिए क्रिएट कर दिया है। इट हैज क्रिएटेड लाइक अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस because this mixture is not working at all, then we are not able to grind anything in this, इसमें कुछ हम ग्राइंड कर ही नहीं पा रहे, राइट। तो फिर तो लाइक इट्स नो यूज बाइंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम योर शॉप एंड ऑल, तो कोई फायदा तो है नहीं आपसे खरीदने का, तो हम यही कंप्लेंट आपको कर रहे हैं। अब लास्ट में क्या कर रहे हैं हम, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, सेम मैंने आपको पीछे सिखाया था, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस, इसको रिप्लेस कर दो, द प्रोडक्ट एट द अर्लीएस्ट, मतलब कि जितनी जल्दी आप मेरे इस प्रॉब्लम को, जो मेरा प्रॉब्लम रिप्लेस करने का है, कर देंगे, उतना ही मेरे लिए वो बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा। ये चीज बताने के बाद हमने बता दिया कि आपकी रिक्वेस्ट करें प्लीज इसको रिप्लेस कर दिए, रिपेयर कर दीजिए, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग हमारा हो गया। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, जो आप सहयोग दिखाएंगे या फिर जो हमारी सपोर्ट करेंगे ताकि हमारा रिप्लेस हो जाए, रिपेयर हो जाए, उसके लिए आपका धन्यवाद। एंड देन ऐड में हम कर रहे हैं योर्स फेथफुली, एंड देन हमने डाल दिया नेम अमन कुमार, जो लेटर लिख रहा है उसका हमने नाम डाल दिया।
So this was exactly the format of a business letter. याद रखिएगा, जाते जाते फटाक से बता दूं, बिजनेस लेटर जो होता है ना, वो एक्चुअल में आपके कमर्शियल पर्पज हो या फिर आपका प्रोफेशनल पर्पज हो, उस सेंस में लिखा जाता है। जहां पे आप किसी चीज का, किसी को आप कंप्लेंट करते हैं, कोई ऑर्डर करना है तो आप लेटर लिखते हैं, कोई इंक्वायरी डालनी है आपको तो लेटर लिखते हैं। सो ये हुई हमारे बिजनेस लेटर की कहानी। आई होप कि इस छोटे से वीडियो के जरिए, हाँ वीडियो छोटा तो नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हुआ है, लेकिन जितनी भी लेंदी वीडियो का रेंज गया है या फिर लाइक इसका ड्यूरेशन गया है, उतने ही बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने साझा करना चाहा। आई होप यू हैव गॉट व्हाट आई वांटेड टू टीच यू टुडे, एंड इफ यू लव्ड दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू अस फॉर गेटिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड we'll see you in another video with another topic. So till then, bye, take care, and thank you so much everybody. Stay connected. Thank you so much.